गुड मॉर्निंग। मैं आपका फिजिकल टीचर प्रमोद। पुराने बच्चे सभी जानते हैं, नए बच्चे मिलेंगे या वीडियो के माध्यम से उन्हें बताएंगे कि फिजिकल एजुकेशन कितनी ज़रूरी है आप लोगों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके आसपास के लिए, खासकर कि इस कोरोना महामारी के। ये जो कोरोना की बीमारी चल रही है, इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस चीज़ पे पड़ रहा है और किन लोगों की डेथ हो रही है इसके अंदर। बट फिजिकल एजुकेशन कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं कि आप उसको रट्टा मारो या अपनी परसेंटेज बढ़ाने के लिए सिर्फ उसको इस्तेमाल करो। जी नहीं, फिजिकल एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ के अंदर, जब से आप पैदा होता कोई भी बच्चा और जब तक मर नहीं जाता, फिजिकल एजुकेशन हर किसी न किसी चीज़ के में, किसी न किसी एक्सरसाइज के मूवमेंट में वो उसको अप्लाई करता रहता है। जब बच्चा पैदा होता है रोता है, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है, अगर कोई बच्चा रोता नहीं तो प्रॉब्लम क्या आती है उसके माइंड पे, उसकी सोच पे, ज़्यादातर उसके लंग्स के ऊपर। जब तक बच्चा रोएगा नहीं, उसके लंग्स नहीं खुलेंगे, जब तक उसके लंग्स फेफड़े नहीं खुलेंगे तो बच्चा कमज़ोर रहेगा स्वास्थ्य के अंदर। ठीक है, तो पहली 9th 10th 11th 12th चारों क्लासों के लिए क्या है कि फिजिकल एजुकेशन है क्या। फिजिकल का मतलब है कि अपनी बॉडी पार्ट, ठीक है, अपनी बॉडी पार्ट के बारे में, अपनी बॉडी के बारे में जानकारी, ये शारीरिक शिक्षा है। और शारीरिक शिक्षा हर चारों क्लासों में फर्स्ट चैप्टर आता है। ठीक है, शारीरिक शिक्षा यानी कि अपने शरीर के बारे में जानना, बीमारियों के बारे में जानना और उसको किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। जैसा कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में जिक्र किया था कोरोना महामारी के बारे में। कोरोना सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, जो बीमारियों से ज़्यादा जल्दी, यानी कि किसी ने छींक दिया उसको जुकाम हो गया, जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। वाइट सेल्स के बारे में, यानी कि किसी भी बीमारी के संपर्क में आने से वो बीमार हो जाता है। या धूल मिट्टी, आजकल के पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, जैसे शहर में रहने वाले जो पेरेंट्स हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन बच्चों को आ रही है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि वे मिट्टी में बच्चों को नहीं खेलने देते या अपने बच्चों को डस्ट से दूर रखते हैं। फिर जब वे इस चीज़ के संपर्क में आते हैं तो उनको बीमारियां लगने के ज़्यादा चांस होते हैं। स्किन एलर्जी, पहले के बच्चे गांव में हम थे, हमारे बुजुर्ग थे, मिट्टी में खेल के आते थे, तो जो स्किन प्रॉब्लम थी वे नहीं होती थी पहले के टाइम पे। अब बहुत ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम है। अगर जो बात करें, इंडिया की जनसंख्या में 135 करोड़ के आसपास जनसंख्या है और हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है। हर दूसरा या तीसरा, हर तीसरा व्यक्ति या चौथा व्यक्ति हम कह दें तो फैट यानी कि मोटापे से दुखी है। हर छठा सातवां व्यक्ति ऐसा है जो अपने पतलेपन से दुखी है। किसी को घुटनों का पेन है, किसी के लंग्स काम नहीं कर रहे हैं अच्छे से, दमा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, किसी की किडनी में प्रॉब्लम है, किसी, यानी कि कोई ना कोई किसी न किसी रूप में बीमार है। और जो कोरोना बीमारी है, इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये थॉट रहता है, नहीं हम रनिंग करके आएंगे हम ठीक रहेंगे। जी नहीं, जैसे आप 10th क्लास या 12th क्लास की बात करें, 10th में 6 सब्जेक्ट हैं, 12th में आपके 5 सब्जेक्ट हैं, तो इन सब्जेक्ट के ऊपर जब हर टीचर एक एक्सपर्ट बिठा रखा है आपको पढ़ाने के लिए, आप घर पे भी पढ़ सकते हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन नहीं, आपको समझाने के लिए कि इस मोमेंट पे हमें क्या करना चाहिए और कौन सी मोमेंट पे कौन कौन से तरीके, ताकि आपके जो मैथ्स के क्वेश्चन है वे सोल्व हो सके, फार्मूले आपको अच्छे से बताए जाएँ। ठीक है, और सारी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, फिजिकल है। तो इनमें क्या है कि जब आप रनिंग के लिए जाते तो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि आपको किस प्रकार रनिंग करनी है। वो आप घर पे नहीं सीख सकते। रनिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम उठे, शूज पहने और दौड़ना स्टार्ट किया तो हम रनिंग करके आ गए तो हमने अच्छी रनिंग की। जी नहीं, हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेके हमने किस एंगल पे फोर्स लगाया, कितनी देर रनिंग की, हमारे फर्स्ट डे है, हमने कितने दिन प्रैक्टिस करते हो गए, ये सारी चीज़ें अलग अलग मेथड होता है इन सब चीज़ों का। इसीलिए बहुत आप लोगों ने देखा होगा कि ग्राउंड पे जो बच्चे जाते हैं खेल के अंदर, उनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, और जो बच्चे खुद अपने आप कुछ ना कुछ करके आ जाते हैं उनका परफॉर्मेंस डाउन होता है। बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो खुद से प्रैक्टिस करते हैं। यानी कि अगर जो हम अर्जुन का एकलव्य की बात करें, एकलव्य बहुत कम बन पाते हैं। एकलव्य क्या था, गुरु की प्रतिमा बनाई, उसने स्टार्ट किया, उसके प्रति अपना
सारा जुनून जज्बा, उस अपने आप को समर्पण करना उसने सीख लिया। लेकिन क्या आज के टाइम पे ऐसे शिष्य हैं जो किसी टीचर की फ़ोटो रखे कि नहीं मुझे इन जैसा बनना है या इनसे शिक्षा लेनी है, इनसे ये करना? जी नहीं, आज के टाइम पे नहीं है। तो आपको किसी कोच की, किसी टीचर की आवश्यकता पड़ती है कि जब हम किसी भी फील्ड में जाते हैं वहाँ एक एक्सपर्ट बैठा होता है, ठीक है। उसने उस चीज़ की एजुकेशन की हो या फिर उसने उस चीज़ के बारे में खेला, उसको फील किया हो, प्रैक्टिकली किया हो। और फिजिकल एजुकेशन भी कोई रट्टा मारने की चीज़ नहीं है, उसमें भी हमारे को फीलिंग या फील करने की ज़रूरत है अंदर से। प्रैक्टिकली जब हम किसी भी चीज़ को करते हैं, अगर जो हम किसी आपसे पूछे कि आपका दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 1 मिनट में आप कितने सांस लेते हो, या अगर जो हम बच्चा पैदा होता है तो उसका हार्ट 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, इन सब चीज़ों के जवाब तो आपकी बुक के अंदर मिल जाएंगे, फिजिकल एजुकेशन की, हायर एजुकेशन के अंदर मिल जाएंगे। लेकिन जब कोई अपने मरे हुए मन से रनिंग करता है और एक अपना एफर्ट लगा के रनिंग करता है, यानी कि अगर जो हम किसी को 300 मीटर की बात करें, जो एक्सपर्ट बच्चे हैं जो 1 साल से 1.5 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन बच्चों को ये बोल रहे हैं कि आप 300 मीटर का रेपिटेशन लगा के आओ, जो कि जिसकी टाइमिंग 45 सेकंड के आसपास रहेगी, ठीक है, 40 से 45 सेकंड के आसपास रहेगी। और मैंने टाइम नहीं देखा या उसके कोच ने या उसके गुरुजी ने उसका टाइम नहीं देखा, तो हमें कैसे पता लगेगा कि इसने अपना एफर्ट लगाया है कि नहीं लगाया है? क्योंकि सेकंडों का है, स्टॉप वॉच चलाई कि नहीं चलाई। हम आते ही बच्चे की पल्स चेक करेंगे, ठीक है, 12 सेकंड में उसने कितनी धड़कनें, उसकी हार्ट बीट कितनी तेज़ है। अगर उसने ज़्यादा एफर्ट लगाया है, 40 से नीचे की लेके आया है या 40 के आसपास की लगाई है या उसने 50 की लगाई है, तो उसकी हार्ट से यानी कि उसकी धड़कनों से पता लग जाता है, ठीक है। तो हर चीज़ में एक मास्टर होता है, उस मास्टर की मदद लीजिए और अपने फ्यूचर के लिए। अब आते हैं आपकी पढ़ाई के ऊपर। फिजिकल एजुकेशन या शारीरिक शिक्षा, वही टॉपिक आता है कि बीमारियों से बचने के लिए सबसे पहले अपने आप को बचाना चाहिए हमारे को। यानी कि जब तक हम कोरोना से खुद नहीं बचूंगा मैं, तो आप लोगों को क्या बता पाऊंगा या अपने परिवार को कैसे बचा पाऊंगा? ये ऐसी बीमारी है जो दिखाई नहीं देती। जब संक्रमित हो जाते हैं तो ब्लड के जो सैंपल होते हैं वे लेते हैं, उसके अंदर पाया जाता है, तो सूक्ष्म दृष्टि से देखने के बाद ही पता लगता है। अदरवाइज हमें वैसे पता ही नहीं लगता कि इसको प्रॉब्लम है या नहीं है। बहुत सारे जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है वे ठीक भी हो जाते हैं कोरोना होने को, उनको पता भी नहीं लगता कि कोरोना आया था कि नहीं आया था। तो आप भी ऐसे बन सकते हैं कि बहुत सारी बीमारियां, अब हमारा जैसे बारिश का सीज़न स्टार्ट होगा, डेंगू, मलेरिया, उन बीमारियों से भी बच सकते हैं आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग करके। अपना डाइट प्लान, यानी कि हमारे योग के अंदर 8 अष्टांग योग में 8 नियम बताया महर्षि पतंजलि जी ने। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, समाधि, धारणा। यानी कि यम, हमें अपने आप को नियम, अपने सुबह 4 बजे से यानी कि जितने बजे हम उठते हैं तब से लेके शाम तक की दिनचर्या पूरी एक परफेक्ट होनी चाहिए। 8 बजे खाना खाना है, 6 बजे उठ के या 4 बजे उठ के जॉगिंग के लिए जाना, रनिंग करना है, इतने घंटे हमारे को पढ़ाई करनी है। तब जाके आप किसी भी खिलाड़ी को, किसी भी मिनिस्टर को, किसी भी जो बड़े लेवल पे पहुँचे हैं उनकी दिनचर्या आप देख सकते हैं। कोई भी आपको फ्री टाइम घूमते हुए नज़र नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, मॉर्निंग टाइम आप एक्सरसाइज करोगे उसमें भी बेनिफिट मिलेगा और पढ़ाई में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। एक्सरसाइज का भी बेनिफिट होता है, पढ़ाई का भी। लेकिन मैंने इस फील्ड के अंदर 20 से 25 साल गुजारे, 23-24 साल हो गए इस फील्ड के अंदर। तो मैं जितने भी स्टूडेंट हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि वे मॉर्निंग टाइम एक्सरसाइज ना करके इवनिंग टाइम चुन ले तो ज़्यादा बेटर है। इवनिंग टाइम इसलिए बोल रहा हूँ, सुबह उठ के हम पढ़ाई कर सकते हैं, थोड़ा बहुत घूम फिर के, ठीक है, अपना माइंड फ्रेश करके घर पे योगा करके अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। क्योंकि इस टाइम पे प्रॉब्लम ये है कि आप लोग स्कूल में नहीं आ रहे, टीचर आपको इतने अच्छे से नहीं समझा पा रहे हैं। प्रॉब्लम क्या आती है कि आप अपना साल ख़राब नहीं कर सकते। चारों क्लास इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हम अपने सब बच्चे को ड्रॉप करा देंगे। जी नहीं। एक 10th क्लास की बात करें हरियाणा बोर्ड से तो हर साल 2 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं, 2 से ज़्यादा 2 लाख, ठीक है। तो अगर जो आपने 1 साल ड्रॉप कर दिया
9th या 10th क्लास का, तो आप 2 लाख से तो वे पीछे आगे, 2 लाख के अंदर बैठे 4 लाख में आपकी काउंटिंग किस नंबर पे, आपकी कौन सी संख्या रहेगी, आप कितने इंटेलिजेंट हो, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और नौकरी कितनी निकलती है 10th बेस के ऊपर, 12th बेस के ऊपर, कितने स्कोप होते हैं हम आगे फील्ड में जा सकें। ठीक है, तो अगर जो आप गेम को भी साथ लेते हो, पढ़ाई को भी अपने को अच्छे से निभाते हो, तो दोनों में बैलेंस बना के आप ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। ठीक है, शाम की प्रैक्टिस के या आपकी जो एक्सरसाइज है, इसके लिए मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि आप कभी भी नोट करना, आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं या अपने आप के ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं। जब हम फ्री बैठे होते हैं तो हम अपने बारे में सोचेंगे तो हमारे को पता लगे कि हमारी बुराइयां क्या हैं, अच्छाइयाँ क्या हैं। तो जो शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक की टाइमिंग है, 7:30 8 आज के टाइम पे तो जो है 7:30 के बाद सूरज नीचे जा रहा है, नाइट हो रही है। अदरवाइज आप 5 से 7 बजे का 2 घंटे का टाइम एक्सरसाइज का निकाल लीजिए। 5 बजे घर से निकले, 7 बजे 7:30 बजे तक वापस आ जाएं, नहा धो के एजुकेशन के लिए जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, याद ज़्यादा होएगा, आपकी मेमोरी ज़्यादा अच्छी कैचिंग पावर हो जाएगी। ठीक है, ये टाइम इसलिए बोला है, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, इस टाइम पे कोई नहीं बैठ के पढ़ सकता। आप जब सुबह से लेके शाम के 5 बजे तक, यानी कि अगर जो 5 बजे से 5 बजे तक की बात करें तो 12 घंटे हो गए, कोई वर्कआउट नहीं कर पा रहा। भले ही आप किसी को भी देख लेना, किसी भी फील्ड में जाके 5 से 7 सब फ्री रहते हैं। फिर बहुत सारे बच्चे के माइंड के अंदर ये थॉट रहता है कि हम खिलाड़ी बहुत अच्छे बन जाएंगे, हम पढ़ाई की तरफ ज़्यादा फोकस ना करें। ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि पढ़ाई उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितना आप खेल को समझते हो। अगर आप खेल के अंदर 100% दे रहे हो, बाई चांस कोई इंजरी आ जाए, लास्ट टाइम पे जॉब के लिए आप ट्रायल देने के लिए जा रहे हो या उसके लिए आपको सिलेक्शन के लिए बुलाया है, वहाँ आपका कंपटीशन करा रहे हैं किसी के साथ, या कंपटीशन से पहले आपको चोट लग जाए, तो फिर आप क्या करेंगे। खेल एक प्रकार का जुआ है। ठीक है, जैसे कि लॉटरी लगे तो लग जाए, नहीं तो अगली बार ट्राई करें। लेकिन पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, आपको फीवर है, आप फीवर में भी जाके एग्जाम दे सकते हैं। मिस हैपनिंग कोई हो जाती है, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, पैर फ्रैक्चर हो जाता है, हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, तो आपको राइटर मिल जाता है आपके एग्ज़ाम से पहले कि आप बोलते रहो, क्योंकि सारा खेल यहाँ से है। ठीक है, फिर खेल के अंदर दिमाग और फुल बॉडी, आपकी शारीरिक एक्सरसाइज, मानसिक एक्सरसाइज दोनों होती हैं, और पढ़ाई के अंदर सिर्फ मानसिक एक्सरसाइज होती है। दोनों में खर्चे का भी बहुत फ़र्क आता है। खर्चा मतलब जितना हम इन्वेस्ट करते हैं अपनी बॉडी के ऊपर, घी दूध बादाम के ऊपर, ठीक है, पढ़ाई करने वाले का खर्चा कम होता है, क्योंकि जब हम बैठ के कहीं सीटिंग करके पढ़ रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ दिमाग की एनर्जी वेस्ट हो रही होती है, खर्च हो रही होती है। पढ़ते हैं थकावट आ जाती है, आप बोर हो जाते हो, किताबें बंद करने का दिल करता है। उसके बाद क्या करें, आप उठो, 15 मिनट का एक ब्रेक ले, एक चाय या दूध मीठा करके या उसके साथ एक लड्डू खा के, मीठे के अंदर ग्लूकोज की मात्रा होती है जो डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट होकर आपके माइंड को फ्रेश करती है। इसलिए 5 से 10 रुपए के अंदर आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, आप दोबारा जाके 5 घंटे 4 घंटे स्टडी कर सकते हो। लेकिन खेल के अंदर अगर आपने 2 घंटे 3 घंटे अच्छे एफर्ट के साथ प्रैक्टिस की है, फुल एफर्ट के साथ आपने वहाँ डेडिकेटिंग के साथ आपने वहाँ खूब संघर्ष किया है, तो अगले 24 घंटे तक आप भूल जाइए कि आप उस एफर्ट के साथ मेहनत कर सकते हैं। तो समझाने का मतलब यही है कि फिजिकल एजुकेशन में कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि साइंस से कमज़ोर है, इंग्लिश से कमज़ोर है और आप इस फील्ड के अंदर कुछ नहीं कर सकते। जी नहीं, जैसे आप 12वीं में आके कॉमर्स लेते हो, साइंस लेते हो, ऐसे ही 12th क्लास के बाद भी फिजिकल एजुकेशन के कोर्स होते हैं जो टीचिंग लाइन में और स्पोर्ट्स लाइफ में आपके काम आते हैं। ठीक है, आप कहीं जीके का एग्जाम देने के लिए जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ग्राउंडों की लंबाई चौड़ाई। बैट, क्रिकेट बैट तो हर कोई खेलता है, क्रिकेट ऑलमोस्ट सभी खेलते हैं, सभी पसंद करते हैं। क्रिकेट के बैट के अंदर वजन का तो चलो मान लेते हैं कम बत्ती हो जाती है, लेकिन उसकी हाइट सेम रखते हैं, स्टंप की हाइट सेम रहती है, बॉल का वजन सेम रहता है, बॉल की परिधि सेम रहती है। ठीक है, तो ये सारे बैडमिंटन है
आप स्टल का वजन कितना होता है, उसकी जो पंखों की लंबाई होती है वो कितनी होती है, टेनिस के रैकेट की डबल है सिंगल है, ठीक है, उसमें मैन वुमेन अलग अलग प्रक्रिया करके खेलते हैं। तो हॉकी के ग्राउंड की लंबाई चौड़ाई आगे आपकी प्रैक्टिकल्स के अंदर आएंगे, ठीक है। तो फिजिकल एजुकेशन का इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि शायद हम 4-5 दिन इसके बारे में बात करते रहें तो भी ये ख़त्म नहीं हो पाएगा, और ना इतने अच्छे से आपको समझ आएगी जब तक आप खुद के ऊपर प्रैक्टिकल नहीं करोगे, ठीक है। अगर आपकी इम्यूनिटी यानी कि आप रनिंग करते हो, टेक्निकली काम करते हो, आप अपनी डाइट को मेंटेन करते हो, समय से उठते हो, समय पे खाते पीते हो, आप अपना एक जीवन में एक नियम बना लो कि मुझे इतने बजे खाना मिला तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद मैं खाना नहीं खाऊंगा। तकरीबन पेट उनके निकलते हैं, तकरीबन डाइजेशन सिस्टम उनका ख़राब होता है जो किसी भी टाइम खाना खा लेते हैं। यानी कि खाना खाने का एक अपना निश्चित टाइम बनाओ, 8 से 10 बजे का अब आप घर पे फ्री हो, 8 से 10 बजे के बीच में खाना है, दोपहर में इस टाइम पे खाना है, शाम को इस टाइम पे खाना है। और साथ में जब आप खाना खाते हो तो आपकी पाचन क्रिया कितने घंटे के बाद उसको व्यर्थ पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देना चाहिए, ये भी आपकी फिजिकल के बुक के अंदर है, लेकिन बहुत सारे बच्चे उसको नहीं पढ़ते। तो 7 घंटे की आपकी पाचन प्रक्रिया होती है, यानी कि दिन में 3 बार खाओ तो 3 बार फ्रेश होने के लिए जाना है, 4 बार खाओ तो 4 बार, लेकिन अपने गैप जो होता है खाने का उसको मेंटेन करके रखो। ये नहीं कि टीवी के सामने बैठे खाना खाते गए, उससे कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। ना आपकी बॉडी बनेगी, ना आपका और कुछ होगा। अब आप घर पे ऑलमोस्ट सभी फ्री हैं, पढ़ाई सेशन जो आपका 8 या 9 बजे के बाद स्टार्ट होता है 12-1 बजे तक, आप अपना राइटिंग का भी आराम से करें, राइटिंग साफ रखें, लेकिन मेन 2 चीज़ों से बच के रहना है। अगर ज़िंदगी है, पढ़ाई है, खेल है, सारी चीज़ होती रहेंगी। अगर किसी की इम्यूनिटी कमज़ोर है, कोई कोरोना संक्रमित मरीज की संपर्क में आ जाता है तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट होने वाली है उसके लिए, ठीक है। फिर सेकंड चीज़ें क्या आती हैं कि स्वस्थ रहने के फ़ायदे क्या हैं। ये 9th, 10th, 11 और 12th, भाई जब हम स्वस्थ होंगे तो उसके फ़ायदे क्या होंगे, ठीक है। आपने ओलंपिक के अंदर देख लिया कि कौन से ओलंपिक में महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था, किसने कितना रिकॉर्ड बनाया है, सारी चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन आप एक सिंपल सी लॉजिक लेके चल सकते हैं। आपके पेरेंट्स आपके ऊपर कितना खर्चा कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स स्कूल में फ़ीस पे कर रहे हैं, एडमिशन दे रहे हैं, टीचर यहाँ से सैलरी लेके जा रहा है, तो आप टीचर से पूछने के लायक तो बनो कि मैम ये क्वेश्चन मेरी समझ में नहीं आया, सर ये यहाँ पे मुझे डाउट है, इसके बारे में आप मुझे बताओ। हर टीचर का व्हाट्सएप पे ग्रुप के अंदर आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा, हर किसी को बात करने का टाइम होता है, तो आप अपने क्वेश्चन लिख के रखें, सर ये हमारी प्रॉब्लम है लेसन से रिलेटेड, तो इसमें हमारे को आप किस प्रकार हेल्प कर सकते हैं। आप 12th क्लास के बाद क्या करेंगे, जब तक अगर जो हम हायर एजुकेशन या अच्छे स्कूलों की बात करें और मीडियम और लो स्कूलों की बात करें तो उसमें डिफरेंट क्या आता है पढ़ाई में, पता है आप लोगों को। बहुत बारी जो पुराने बच्चे उनसे मैं पूछता हूँ, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये पता होता है कि मुझे 12th क्लास के बाद या 10th क्लास के बाद ये सब्जेक्ट चाहिए और मैं ये अपनी लाइफ में इस चीज़ के लिए जाऊँगा, अचीवमेंट मेरी यहाँ रहेगी, डॉक्टरी में जाना है मुझे, या फिर मुझे अकाउंटेंट में जाना है, या मुझे फिजिकल एजुकेशन में जाना है, मुझे हिंदी से MA करनी है, टीचिंग लाइन में जाना है, बैंकिंग लाइन में जाना है, क्लर्क लाइन में जाना है। तो आप लोगों को अगर जो हम अपने स्कूल की बात करें तो बहुत कम ऐसे बच्चे मिलते क्लास के साथ जो एग्जैक्ट ये बता पाते सर मैं इतने दिन से इस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ और ये सब्जेक्ट मेरे इसमें इम्पोर्टेंट रहेंगे, तो मुझे और क्या करना चाहिए। तो आप अपना टारगेट सेट करें कि ये मेरा टारगेट है और इतनी मेरी अचीवमेंट, और ये मुझे कोर्स करने पड़ेंगे, ये मुझे डिग्रियाँ लेनी पड़ेंगी, ये मेरे सब्जेक्ट होंगे, तो उसके बाद आप अपने टारगेट की तरफ जा पाएंगे। नहीं तो वही है लक्ष्य और उद्देश्य। फिजिकल एजुकेशन के अंदर क्वेश्चन आता है, स्वास्थ्य शिक्षा के अंदर ही लक्ष्य और उद्देश्य क्या है। लक्ष्य अंतिम निशाना होता है, उद्देश्य उस तक पहुंचने के रास्ते। यानी कि किसी को ओलंपिक में जाना है, ओलंपिक प्लेयर बनना है, तो वो कैसे जाएगा। सबसे पहले वो अपने आप को फिट करेगा,
अपने ग्राउंड को जीतेगा, अपने गांव को जीतेगा, उसके बाद में ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक को जीतेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल आएगा, स्टेट लेवल आएगा, नेशनल लेवल आएगा। जब नेशनल रिकॉर्ड करेगा, इंटरनेशनल के लिए जाएगा, एशिया होता है, कॉमनवेल्थ होता है, एशियन चैम्पियनशिप होती है, एशियन गेम्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर कहीं वो अपने द्वीप को जीतने के बाद ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। अब की बार 2020 के अंदर ओलंपिक्स गेम होने थे, किस वजह से कैंसिल हुए, कौन सी कंट्री के अंदर होने थे, और किन किन भारतीय खिलाड़ियों को ओलंपिक का टिकट मिला था। ये करंट के क्वेश्चन है आपकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, लेकिन आप न्यूज़ नहीं देख रहे हो। न्यूज़ देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपकी जीके की लैंग्वेज बढ़ती है, आपकी जीके की मेमोरी होती है, वो अच्छे से तैयार हो जाती है, ठीक है। तो लास्ट में फिर सिर्फ यही कहेंगे कि सिर्फ शारीरिक शिक्षा या फिजिकल एजुकेशन को आप हल्के में ना लें। आपकी जो परसेंटेज है, 12th क्लास की बात करें, जिसके पास फिजिकल एजुकेशन है, अगर 4 सब्जेक्ट में 50-50 नंबर लेके आता है तो 50% बन गई। अगर फिजिकल एजुकेशन के अंदर उसके प्रैक्टिकल के लग के और थ्योरी के लग के उसके 80 या 85 या 90 नंबर आ जाते हैं, तो दूसरे सब्जेक्ट की जो परसेंटेज है वो भी बढ़ा के 60 के प्लस चले जाएगी। और आज के टाइम पे 50, 60, 70% कोई मायने नहीं रखते, ठीक है। इस गवर्नमेंट ने भी फिर दोबारा से कर दिया, जिसके 10th में 12th में मार्क्स अच्छे आए हैं उसी को पहली प्राथमिकता दी जाएगी, ना कि माइंड के हिसाब से, ठीक है। तो बहुत सारे हमारे स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी कैचिंग पावर थोड़ी वीक होती है, लेकिन अगर वे क्लास में बैठ के या जो हम वीडियो भेज रहे हैं या आपको काम भेज रहे हैं, उस टाइम पे उस काम को करते हुए अपना काम दूसरों से ना कराएं, खुद करें, तो 2 बार काम हो सकता है। आप उसको पढ़ भी रहे हो, लिख भी रहे हो, 2 बार आपको याद हो रहा है, तीसरी बारी जब आप करने की कोशिश करोगे तो ये चीज़ें आपके माइंड में आती चली जाएंगी कि यस ये काम था, ये मैंने पढ़ा है। जैसे आप कोई मूवी देखते हो और दूसरी या तीसरी बार देखते हो तो आपको वो स्टोरी याद रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि आपने देखा भी है, सुना भी है। सेम जब आप राइटिंग करते हो तो आप देख भी रहे हो, और उसको जब बोल के स्कूल में, चलो हम बड़ी क्लासों के नहीं बोलते, लेकिन बच्चों को बोल के याद कराते हैं, बोल के लिखवाने के लिए बोलते हैं। आप घर में ये काम कर सकते हैं। जब आप बोल के या मन में भी पढ़ के बोल के पढ़ोगे तो उसमें आपका डबल काम करेगा, तो तीसरी बारी वे चीज़ें ऑटोमेटिक आसान हो जाएंगी। आपको कोई गाना याद हो जाता है लेकिन क्वेश्चन याद नहीं हो पाते हैं, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन का फ़ायदा उठाओ। कोई भी क्वेश्चन है आप उसको पढ़ो, एक लेसन को पढ़ो, रिकॉर्ड करो, उसके बाद में उसको लीड लगा के या वैसे आप फ़ोन चला के जैसे गाने सुनते या वैसे उस चीज़ को रिपीट कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो आपके फ़ायदे के लिए है। सिर्फ शारीरिक शिक्षा या फिजिकल एजुकेशन को, स्वास्थ्य शिक्षा को ये मत सोचो कि ये हल्की चीज़ है। जी नहीं, सारी ज़िंदगी काम आने वाली चीज़ है। बच्चा पैदा होते ही हाथ पैर मारने स्टार्ट करता है, जब तक नहीं मरता है, जब तक चाहे वो खाट पे पड़ा हो, खाना पीना उसका जारी रहता है, हाथ पैर हिलाने, यानी कि वो किसी न किसी मूवमेंट में एक्सरसाइज करता रहता है। किसी पशु पक्षी को देख लो, पेड़ पौधे को देख सकते हो आप कि वो जब हवा आती है, जब झुकता है, इधर उधर हिलता है। पक्षियाँ भी ऐसा ही करते हैं, खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, इस वजह। तो आप लोग भी अच्छी गुड फॉर हेल्थ के लिए आप एक्सरसाइज कीजिए। आपको टाइमिंग बता दी, सुबह के टाइम पढ़ाई का ज़्यादा फोकस रखें, शाम तक, उसके बाद में शाम को 5 बजे के बाद आप घूमने के लिए निकल जाए, आपके घर के भी मना नहीं करेंगे। और बहुत सारे तो बच्चे ऐसे हैं जो 9 बजे 10 बजे उठते हैं, वे अपने दिनचर्या को सुधारें। यही टाइम है कुछ करने का, उसके बाद में नथिंग। तो शारीरिक शिक्षा का जो आज का ये लेसन है चारों क्लासों के लिए है कि फिजिकल एजुकेशन का कोई सब्जेक्ट, कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट या विस्तार इसका छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। आप अपने शरीर के बारे में, क्योंकि जितनी मेरी समझ के हिसाब से जो साइंस ने तरक्की की है वो शरीर के लिए की है, या तो शरीर को बढ़ाने के लिए की है, इंसानी ताकत को बढ़ाने के लिए बनाई गई है कोई चीज़ें, या उसके इस्तेमाल के लिए बनाई गई है, या इसको विनाश करने के लिए। एटम पावर से लेके आपका जो संजीवनी बूटी है, या कोरोना से बचने की मेडिसिन है, या कोई भी चीज़ है, ये सारी चीज़ें क्यों खोज रहे हैं? ताकि इंसानों को बचाया जा सके। इंसान, फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा, आप अपने शरीर के बारे में सोचेंगे, पढ़ेंगे, उस पर अप्लाई करेंगे तो अच्छा स्वास्थ्य होगा। और आजकल खेल के क्षेत्र में आप जानते ही हो, अपने हरियाणा से, सोनीपत से बहुत दिग्गज खिलाड़ी हैं जिन्होंने एजुकेशन के मामले में थोड़ा डाउन है, लेकिन आज उनके टाइम में अगर उनके पास पैसे की बात करें तो करोड़ों रुपए हैं।
नाम है, शोहरत है, हर चीज़ है उनके पास। तो आप भी कर सकते हैं। और स्टार्ट करने का कोई टाइम नहीं होता, सर मैं तो अब लेट हो गया, कोई लेट नहीं होता, तब जाके तभी सवेरा। लेकिन अपना 100% देना होगा। ये नहीं कि आपने हफ्ता किया, बॉडी पेन करना स्टार्ट कर देती है, ये करना स्टार्ट, जी मेरे से नहीं होगा, ऐसे थोड़ी होगा। आपको अपना 100% देना होगा। और कोई भी, यानी कि अगर जो 12th क्लास की बात करें तो कितने साल लग जाते हैं बच्चों को 12th क्लास तक पहुंचने में। जब बच्चा फर्स्ट टाइम स्कूल में आता है तो केजी, नर्सरी, उसके बाद में फिर वो फर्स्ट में आएगा, यानी कि 14 साल 15 साल वो 12वीं क्लास तक आने में लगा देता है। तो इंटरनेशनल बनने के लिए, नेशनल प्लेयर बनने के लिए क्या 2 साल में 3 साल में तैयार हो जाएगा? जी नहीं। उसके लिए उसको अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, एक ही चीज़ को टारगेट बना के चलना पड़ेगा। अपने टाइम टू टाइम खाने का ख्याल रखना, रेस्ट का ख्याल रखना, अपने एजुकेशन का ध्यान रखना, हर चीज़ के ऊपर उसकी गिरफ्त होगी तो ज़्यादा जल्दी कवर कर सकते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं नए सब्जेक्ट के साथ, हर क्लास के जो लेसन होगा उसके साथ मिलते हैं। थैंक यू।